जय हिंद दोस्तों। टेंस की सीरीज में आप लोगों ने पिछले वीडियो में इंट्रोगेटिव आप लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आज आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ेंगे। रूल वही है, एक वचनकर्ता ही सी इट तथा नेम के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता आई वी दे यू के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग। बस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में कर्ता के बाद नॉट लगेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में दो टाइप होते हैं। पहला टाइप, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, अपितु सहायक क्रिया से प्रारंभ करते हैं। तो जो फार्मूला तैयार होता है वो होता है सहायक क्रिया हैज हैव प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य। जबकि दूसरा टाइप ये होता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी हम सर्वप्रथम लिखते हैं। तो जो फार्मूला तैयार होता है कुछ इस तरह से, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस सहायक क्रिया हैज हैव प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य। आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, टी है बेटा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है। अब मैंने इसमें बताया टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में जब प्रश्नवाचक शब्द आर्या क्या कर रही हो बेटा? हाँ, जब प्रश्नवाचक शब्द शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, वाक्य के प्रारंभ में आए, के प्रारंभ में आए तो क्या करेंगे? तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, सहायक क्रिया से आरंभ करते हैं। तो जो फार्मूला तैयार होगा वो होगा सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हैज हैव प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य। अगर हम एग्जाम्पल देखें, क्या वह, क्या वह आम नहीं खा चुका है? क्या वह आम नहीं खा चुका है? ठीक है।
तो सबसे पहले ये देखेंगे क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आया है। अच्छा, क्या वह आम नहीं खा चुका है? तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, देखेंगे कि क्या प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आया है। हाँ आया है, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। तो किससे शुरू करेंगे? सहायक क्रिया से। वह एक वचन है तो एक वचन से सहायक क्रिया क्या लगेगी? हैज। हैज। इसके बाद कर्ता। कर्ता कौन है? कौन आम नहीं खा चुका है? वह। तो वह की अंग्रेजी ही। फिर लगेगा प्यारा सा नाट। फिर लगेगा मुख्य क्रिया का थर्ड। मुख्य क्रिया क्या है? खाना। खाना का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईट, एट, ईटन। थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईटन। ईटन प्लस कर्म। किसको खा चुके हैं? आम को। ईटन द मैंगो। फिर लास्ट में क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। एक मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग करिएगा, और जो वैसे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखेंगे। क्या वे क्या वे अपनी परिवार को, क्या वे अपनी परिवार को, अपने परिवार, क्या वे अपने परिवार, क्या वे अपने परिवार को नहीं खिला रहे हैं? क्या वे अपने परिवार को नहीं खिला रहे हैं? इसको ट्रांसलेट करिए। चलिए, सॉरी यहाँ पे खिला रहे हैं नहीं, खिला चुके हैं होगा बेटा, क्योंकि ये परफेक्ट कांट है ना, ये परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट में खिला चुके हैं। खिला चुके। चलिए अब सॉल्व करिए। चलिए देखिए, आप लोग कर भी चुके होंगे। सहायक क्रिया से प्रारंभ होगा क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य प्रारंभ में आया है। तो वे देखेंगे, कर्ता एक वचन है, बहुवचन, तो वे जो है बहुवचन है, तो बहुवचन से सहायक क्रिया क्या लगता है? है। इसके बाद है कर्ता। कर्ता कौन है? वे की अंग्रेजी दे। इस बात क्या लगेगा? नॉट। फिर लगेगा मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या क्या है? खिलाना। खिलाना का फर्स्ट फॉर्म फीड, फेड, फेड। तो हैव दे नॉट फेड टू। अब अपने के लिए दे के साथ अपने के लिए दियर लगता है, ठीक है, तो टू दियर फैमिली। टू दियर, THEIR, THEIR, टू दियर फैमिली। किन लोगों का सही था भाई? सही था, बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलेंगे सेकंड टाइप की तरफ। सेकंड टाइप, जब प्रश्नवाचक शब्द, शांत रहो बेटा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, बीच में आए, तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की ही अंग्रेजी लिखते हैं। तो जो फार्मूला तैयार होगा वो कुछ इस तरह से तैयार होगा। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी मैं क्वेश्चन वर्ड से लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा। प्रश्नवाचक शब्द मतलब, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द, यहाँ पे अंग्रेजी लिखनी है, प्लस सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, हैज है, प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता,
प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस कर्म प्लस। अब हम लोग जो है एग्जाम्पल देखेंगे। सोहन क्यों नहीं, सोहन क्यों नहीं, सोहन क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ा चुका है, क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ा चुका है, पढ़ा चुका है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, आया है क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगी वाई। फिर देखेंगे कर्ता आपका एक वचन है बहुवचन, सोहन नाम है और नाम जो होता है हमेशा एक वचन में होता है, एक वचन साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी हैज, वाई हैज। फिर है आपका कर्ता, कर्ता कौन है, कौन अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका, सोहन। इसके बाद लगेगा प्यारा सा नॉट प्लस है मुख्य क्रिया का थर्ड, मुख्य क्रिया पढ़ाना, टीच फर्स्ट फॉर्म है, टीच टॉट टॉट, ठीक है टॉट। फिर है कर्म, किसको नहीं क्या नहीं पढ़ा चुका है बेटा अंग्रेजी ना, टॉट इंग्लिश। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो होगा तुमने क्यों नहीं मुंबई, या दूसरा देख लेते हैं कि मनोहर क्यों नहीं किताब वापस कर चुका है, मनोहर क्यों नहीं किताब वापिस कर चुका है, किताब वापिस कर चुका है, वापिस कर चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्नवाचक शब्द है कि नहीं कहीं बीच में, तो है क्यों, क्यों की अंग्रेजी वाई, सबसे पहले लिखेंगे। सहायक क्रिया मनोहर एक वचन है तो एक वचन साथ सहायक क्रिया क्या लगेगा है, तो कर्ता कौन है मनोहर, तो वहां पर लिखेंगे मनोहर की अंग्रेजी मनोहर। फिर इसके बाद है नॉट, फिर है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया है वापिस करना, वापिस को होता है रिटर्न रिटर्न रिटर्न, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रिटर्न। क्या नहीं वापिस किया है, रिटर्न द बुक, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।